वेलकम बैक दोस्तों। मैं जय आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हमारी नंबर सिस्टम पे तीसरी क्लास है। आज हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि एक संख्या दी गई है 16,589, इसके इकाई का अंक बताओ, तो आप कहोगे कैसा सवाल पूछ रहे हैं, ये बच्चों वाले सवाल। सिंपल है, इसका इकाई का अंक 9 है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं उलट के थोड़ा सा पूछूं कि एक संख्या दी गई है 9,566, ठीक है, और उसमें जोड़ा गया है 7,023, तो अब इसकी इकाई का अंक बताओ। अगर मैं ऐसे दे दूं कि 9,566 प्लस 7,023, इसके इकाई का अंक बताओ, तो इसके दो तरीके हैं दोस्तों। एक तो आप पूरा, जिसे हम जोड़ते आए हैं, हमेशा से बचपन से सीखा है, वैसे हम जोड़ें इसको, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा उत्तर हमारा 16,589, ठीक है। अब इसका इकाई का अंक 9, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 9। दूसरा तरीका है दोस्तों कि 9,566, इसका इकाई का अंक निकाल लेते हैं हम 6। 7,023, इसके इकाई का अंक निकाल लिया हमने 3। दोनों को जोड़ लें, 6 और 3 9, हमारा उत्तर आ गया 9, ठीक है दोस्तों। वैसे ही मैं कहूँ कि अगर 20,000 है, 20,000 में से 3,411 घटाया जाए तो जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक बताओ। अगर मैं ऐसे लिख के दे दूँ, कहूँ कि इसका इकाई का अंक बताओ, तो एक तो तरीका है कि आप पूरा का पूरा घटाएं, फिर ये संख्या प्राप्त करें, फिर इसके इकाई का अंक 9 है तो 9 लिखें। दूसरा तरीका है दोस्तों कि इकाई में से इकाई को घटा दें, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया। अब इकाई में है 20,000 की शून्य, 3,411 की इकाई में है 1, तो शून्य में से तो 1 घटेगा नहीं। तो सिंपल तरीका, जैसे हम लोग घटाते हैं, शून्य जो है दाई के स्थान से 1 उधार लेगा। जब 1 लेगा तो ये शून्य खुद 10 हो जाएगा। 10 में से 10 मैंने यहाँ लिख लिया, 10 में से 1 घटाया 9 आया, तो ये उत्तर इकाई का अंक 9 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं ये कहूँ कि 56 इंटू 3 मैं ये दे दूँ, कहूँ इसका इकाई का अंक बताओ, तो या तो आप पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन करो, 56 इंटू 3 168, उसके बाद कहो कि इसके इकाई का अंक 8 है, तो हमने 8 लिख लिया। दूसरा तरीका, 56 में 56 में जो इकाई का अंक है वो 6 है, 6 हमने लिख लिया। 3 अकेले अंक दिया हुआ है, इसके इकाई का अंक हो गया 3, जो 3 संख्या है इसके इकाई का अंक 3, तो 6 गुणे 3 18, 18 के इकाई का अंक 8, वो 8 हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है दोस्तों। उत्तर हमें मिल गया 8। ये तो इकाई के अंक में दोस्तों ये टाइप 1 है, ठीक है। टाइप 1 में ही आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर ऐसे दे दिया जाए, कह दिया जाए कि 11 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 15, ऐसे लिख के दे दिया जाए, कहा जाए अब इसके इकाई का अंक बताओ, तो एक तो तरीका है कि हम पूरा सबका गुना करें, गुना करने के बाद इकाई का अंक देखें, इकाई का अंक 5 इसमें, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। दूसरा तरीका है दोस्तों, सबसे हम इकाई का अंक निकाल लेते हैं। 11 की इकाई का अंक 1, 9 का एक जो संख्या है उसमें एक ही अंक ही है 9, तो हमने 9 लिख लिया। वैसे ही 7 है, 7 में भी एक ही अंक है, तो हमने 7 लिख लिया। 15 है, 15 में इकाई का अंक 5, सबको हमने लिख लिया। तो हमारा बनता है 1, 9, 7 और 5। अब इन सबको, चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया गया है ना दोस्तों, 11 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 15, वैसे हम लिखेंगे यहाँ पे 1 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 5, सबका हम गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 9 में 1 का गुना हुआ 9, 9 में 7 का गुना हुआ, कितना आया 63, 63 में हम 5 का गुना करेंगे। तो हमें पूरा का पूरा 63 में 63 में 5 का गुना नहीं करना है दोस्तों, हमें करना क्या है, 63 आ गया, 63 में 3 में सिर्फ हम 5 का गुना करेंगे, 5 3 15, ठीक है। उत्तर हमारा आया 15। 15 के इकाई का अंक 5, वो हमने यहाँ पे लिख लिया 5, ठीक है दोस्तों। हमें 63 में पूरा 5 का गुना नहीं करना है, इसे सिंपल करने के लिए हमें
63 का इकाई का अंक जो 3 है उसमें हम 5 का गुना करेंगे, तो 5 3 15 आएगा। 15 में इकाई का अंक 5 होता है, तो हमारा उत्तर आएगा 5। ठीक है दोस्तों। वैसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 25 गुणे 12 गुणे 18 गुणे 32। इसके इकाई का अंक बताओ। अगर मैं कहूँ तो सबका या तो गुना करके हम देखें, उसके बाद उसके इकाई का अंक निकालें। ठीक है। दूसरा तरीका जैसे मैंने ऊपर बताया, 25 के इकाई का अंक 5, 12 के इकाई का अंक 2, 18 के इकाई का अंक 8 और 32 के इकाई का अंक 2। सबको हम गुणा कर लेते हैं, तो 5 गुणे 2 5 दूना के 10। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब किसी संख्या में इकाई के अंक पे शून्य आ जाए और कहा जाए कि कोई दी गई संख्या उसके इकाई का अंक शून्य हो और उसका किसी और संख्या में जब गुणा करते हैं तो पूरी संख्या में इकाई का अंक शून्य ही आएगा। पूरा जो उत्तर आए, कोई दी गई संख्या है उसके इकाई का अंक यदि शून्य है, तो चाहे उसमें हम 10 संख्याओं का गुणा कर दें अलग अलग, 20 संख्याओं का, 100 संख्याओं का ही क्यों ना गुणा कर दे, जो उत्तर आने वाला है उस उत्तर में जो इकाई का अंक होगा वो शून्य ही होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये 5 में हम 2 का गुणा करेंगे 10। 10 जब 10 में शून्य आ गया, 10 में इकाई का अंक शून्य हो गया ना दोस्तों, ये शून्य हो गया। तो शून्य का फिर हम 8 में गुणा करें, फिर 2 में गुणा करें, किसी में भी गुणा करेंगे शून्य ही आएगा। जब शून्य आएगा तो हमारा उत्तर हो गया शून्य, इकाई के स्थान पे शून्य आएगा हमारा। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो टाइप 1 क्वेश्चन था दोस्तों। अब टाइप 2 के क्वेश्चन पे आते हैं। अगर कोई अंक दे दिया जाए, कोई संख्या दे दी जाए और उसका घात दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे दे दिया गया एक संख्या 150। ठीक है। अब 150 के घात में दे दिया गया 225। ठीक है, ये घात है, ये जो है 225 घात है और 150 ये आधार है। इसको हम आधार बोलते हैं दोस्तों। 150 आधार है और 225 घात। अब कहा जाए कि इसका इकाई का अंक बताओ, तो हम दोस्तों 150 गुने 150 ऐसे तो हम नहीं कर सकते ना 225 तक, या ऐसे हजारों बोल पूछ दे तो हम नहीं कर सकते ना दोस्तों। इसमें हम इकाई का अंक शून्य है। अब 150 में इकाई का अंक शून्य, फिर अगला उसकी 150 गुणे 150 ऐसे लिखेंगे तो सब में इकाई का अंक तो शून्य ही होगा ना दोस्तों। ऐसे समझिए कि 150 गुणे 150 ऐसे हम लिखते जाएंगे दोस्तों, लेकिन सब में इकाई का अंक तो शून्य ही आएगा ना। सब में इकाई का अंक शून्य आएगा, तो जब शून्य आएगा इकाई का अंक, तो ये बन कैसे जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका शून्य गुणे शून्य गुणे शून्य। ऐसे इकाई के अंक पे तो शून्य ही है, तो शून्य होता चला जाएगा, शून्य का शून्य में गुना होगा तो शून्य उत्तर आएगा। तो इस तरह से इकाई का अंक इसका हो जाएगा शून्य, इकाई का अंक हो जाएगा शून्य। ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये ट्रिक, कोई दी गई संख्या है, उसके कितना हो घात उस पर दिया हो, 150 250 35 1050, यदि उस संख्या के इकाई का अंक शून्य है, तो उत्तर में जो भी, चाहे वो कितना हो बड़ी संख्या है, लेकिन उसके इकाई का अंक शून्य ही आएगा। ठीक है दोस्तों। वैसे ही हम कहें, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 361, इस पे 72 की घात दी हुई है। तो पूछे कि अगर इसका इकाई का अंक बताओ, तो इसके भी इकाई का अंक दोस्तों 1 है। सेम वैसे ही 1 गुणे 1 गुणे 1 ऐसे हम करते जाएंगे 72 बार। तो 1 का 1 में गुणा करें दोस्तों, चाहे कितना हो बार करें, वो तो 1 ही आना है। जब 1 आना है तो इसके भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वैसे 365 है, 365 पे 124 की घात दी हुई है। अब इसके इकाई का अंक हम लेते हैं दोस्तों, 365 के इकाई का अंक 5
गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे करते हुए 124 तक जाएंगे। अब 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25, 25 फिर आया 25, 25 में फिर इस 5 का गुणा होगा तो 25 पचे 125, 125 में फिर ये 5 का गुणा होगा तो गुना होते जाएगा दोस्तों, लेकिन इकाई के अंक पे 5 ही आएगा। हम देख रहे हैं कि गुना करते जाएं, चाहे हम कितना हो गुना करें, लेकिन इकाई के स्थान पे 5 ही आ रहा है। तो ये ट्रिक याद कर लीजिएगा दोस्तों। यदि कोई आधार दिया हुआ है, उसकी इकाई का अंक 5 है, तो उस पर चाहे कितना हो घात दिया हो, दी गई संख्या का इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है, कोई संख्या दी गई है जिसके आधार का अंक 5 है, तो ऊपर चाहे कुछ भी दिया हो, कोई भी घात दी हो, इकाई का अंक हमेशा ये 5 ही आएगा। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 26 पे 35 का घात दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 26 पे 35 का घात दिया हुआ है। कहा जाए इसके इकाई का अंक बताओ, तो वो हम 6 लेते हैं। 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, ऐसे करते हुए हम 35 तक जाएंगे। तो 6 में 6 का गुना किया, कितना आया 36, 36 में फिर 6 आया अंत में, उस 6 में 6 का गुणा हुआ फिर 36, फिर उस 36 में 6 अंत में आया, 6 में 6 का फिर गुणा हुआ 36। तो हम देख रहे हैं कुछ भी हम 6, अगर आधार 6 दिया हुआ है उसमें हम 6 में 6 का गुना करेंगे दोस्तों, 6 तो 6 ही अंत में आना है, इकाई के स्थान पे 6 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद कर लीजिएगा कि यदि कोई संख्या दी गई है, ठीक है, उसके इकाई के अंक में यदि 6 है, तो ऊपर चाहे कोई भी घात हो, उस दी गई संख्या के इकाई का अंक 6 ही आएगा। कोई संख्या दी गई है, उसके इकाई का अंक यदि 6 है, इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6, 26 के इकाई का अंक 6, अब उस पर चाहे कोई भी घात दी गई हो, 3500, 4500, 14500, 1045, कुछ भी हो दोस्तों, अगर उत्तर हम निकालेंगे तो उस संख्या की इकाई का अंक 6 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या सीखा, यदि कोई आधार है, उसके इकाई का अंक 0 है, तो चाहे कोई भी घात हो, उस संख्या का इकाई का अंक 0 आएगा। दूसरा सीखा, यदि संख्या का आधार 1 है, आधार में दी गई संख्या यदि उसकी इकाई का स्थान 1 है, तो उत्तर इकाई के स्थान पे 1 ही आएगा। यदि कोई संख्या जिसके आधार में 5 दिया हुआ है, जैसे 365 में 5 दिया हुआ है, तो घात चाहे कुछ भी हो, इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा। वैसे ही कोई दी गई संख्या है, उसके आधार में यदि इकाई के स्थान पे 6 है, तो चाहे घात कोई भी हो, संख्या की इकाई में 6 ही आएगा। ये दोस्तों याद कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं ये आगे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बोलें कि 54, 54 पे अगर कहूँ मैं कि 72 की घात है, तो बताइए क्या आएगा इकाई का अंक। 54 पे अगर 72 की घात दे दी जाए तो कहें कि इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों ये हमें ध्यान देना होगा कि अगर दी गई संख्या, ठीक है, उसके आधार में यदि इकाई के स्थान पे 4 है, इकाई के स्थान पे ये 4 है, ठीक है दोस्तों, और आधार का जो घात है वो सम है, ठीक है दोस्तों, जैसे 72 सम है ना आपका, 72 सम होने का मतलब जो 2 से कट जाए, तो 72 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा ना दोस्तों, तो 72 सम है, तो संख्या का इकाई का स्थान 6 आता है दोस्तों। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, मैंने कहा कि अगर संख्या का आधार दिया हुआ, उस आधार में इकाई का स्थान इकाई के स्थान पे 4 हो, और घात में कोई सम संख्या दी हो, जैसे यहाँ पे 72 दिया हुआ है,
72 सम है दोस्तों, और 54 में इकाई के स्थान पे 4 है। ठीक है, इकाई के स्थान पे 54 में 4 है और यहाँ 72 दिया हुआ है, तो 54 का 4 और 72 है। 72 सम है, तो मैंने कहा ऐसी संख्याओं में इकाई के स्थान पे 6 आता है। क्यों 6 आएगा? 4 गुने 4 गुने 4 ऐसे गुने, माफ करिएगा दोस्तों, गुने 4 ऐसे लिखते जाएंगे 72 बार। चूँकि 72 सम है, इस बात का हमें ध्यान देना है दोस्तों। तो 4 में 4 का गुना हुआ 16, 16 में आया आपका इकाई का अंक 6। फिर 6 में 4 का गुना हुआ 24, 24 में इकाई का अंक आया 4, 4 में फिर 4 का गुना हुआ, आया उत्तर 16, 16 में इकाई का अंक आया 6। तो ऐसे हम 72 बार करेंगे दोस्तों, तो अंत में जाके उत्तर हमारा इकाई का 6 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये बात याद कर लीजिएगा कि 54 अगर किसी दी गई संख्या में आधार है, आधार में अगर इकाई का अंक 4 है और ऊपर जो घात दिया हुआ है वो अगर सम है, ठीक है, वो अगर सम है, तो संख्या को अगर हम पूरा का पूरा मान निकालेंगे तो उसमें इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है। अब अगर मैं यही कहूँ कि ये सम की जगह विषम हो जाए, तो जैसे यहाँ पे 72 था, यहाँ पे 87 हो गया, 54 पे यहाँ पे ऊपर 72 था, नीचे 87 हो गया। 87 तो 2 से कटेगा नहीं पूरा पूरा, यानी ये 87 विषम संख्या हो गई। तो अब अगर विषम है तो क्या कंडीशन बनती है? जब विषम होगी तो उत्तर में इकाई के स्थान पे 4 आएगा। अब ये कैसे होगा दोस्तों, ये हम दिखाते हैं। विषम होगा जब दोस्तों, तो अंत में ये 4 4, जैसे मैंने ऊपर दिया एग्जाम्पल, 4 गुने 4 गुने 4, ये 72 बार होता। वैसे ही ये अब इसमें इसी संख्या में अगर ये हम बढ़ते जाएंगे तो 87 बार होगा। 87 चूँकि विषम है, तो विषम को ऐसे समझें हम, 4 की जगह हम यहाँ पे 3 बार लिखते हैं। ठीक है, 4 को हम 4 लिखने की जगह हम 3 बार लिखेंगे। 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 में 4 का गुना हुआ 6 चौका 24, 24 में इकाई का अंक आया 4। तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक आता है हमेशा 4। ठीक है दोस्तों, यदि दी गई संख्या में आधार जो है, आधार में इकाई के स्थान पे 4 दिया हुआ है और ऊपर यदि जो घात है, घात में सम संख्या दी हुई है, तो इकाई का स्थान आएगा 6। यदि घात में विषम संख्या दी हुई है, विषम संख्या दी हुई है, तो इकाई के स्थान पे आएगा 4। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, अब 129 पे 128 का घात यहाँ पे दिया हुआ है। 129 पे 128 का घात, अब इसको निकालिए। तो 129 में 128 का घात निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा? तो अब 129 को के 9 को 128 बार अगर हम लिखेंगे, ऐसे करते लिखते जाएंगे। चूँकि अभी हमें यहाँ पे देखना होगा कि ऊपर जो दिया हुआ है घात, ये अगर सम है, ठीक है, तो सम है, तो अगर हम 128 बार लिखेंगे तो सम संख्या होगी। 9 में 9 का गुणा किया 81, 1, फिर 1 में 9 का गुणा किया 9, 9 में फिर 9 का गुणा किया 81, 1। तो ऐसे जब हम गुना करते जाएंगे अंत तक दोस्तों, तो हमें मिलेगा कि एक इकाई के स्थान पे हमारा 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इकाई के स्थान पे हमें 1 प्राप्त होगा। तो हमें ये याद रखना है कि यदि किसी कोई दी गई संख्या है, उसके आधार में यदि इकाई के स्थान पे 9 है और उसका घात जो है वो सम संख्या है, ठीक है, इकाई के स्थान पे 9 है और घात अगर सम संख्या है, तो जो हमारा
इकाई का अंक आएगा उत्तर में वो 1 आएगा। ठीक है, इकाई का अंक हमारा 1 आएगा। अब वहीं पे अगर सम की जगह विषम संख्या हो गई तो विषम संख्या में सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखेंगे तो हमारा इकाई का अंक यहाँ पे 9 आएगा। 1 में हम 9 का गुना करेंगे 9 आएगा ना दोस्तों, तो इकाई के स्थान पे हमारा 9 आएगा। ठीक है, हमने यहाँ क्या देखा कि दी गई संख्या में अगर इकाई के स्थान पे 4 है, ऊपर अगर घात में सम संख्या है, तो उत्तर हमारा 6 आएगा। यहाँ ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों 6। फिर अगर दी गई संख्या में आधार में इकाई के स्थान पे 4 है और घात में विषम संख्या है, तो उत्तर हमारा 4 होगा। इकाई के स्थान पे दी गई संख्या में आधार में इकाई के स्थान पे 9 है और ऊपर यदि सम संख्या है घात में, तो उत्तर हमारा इकाई के स्थान पे 1 आएगा। दी गई संख्या में अगर इकाई के स्थान पे 9 है और अगर घात कोई विषम संख्या है, तो उत्तर हमारा 9 आएगा। तो हमने देख लिया दोस्तों, शून्य के बारे में देख लिया, 1 के बारे में देख लिया, 5 के बारे में देख लिया, 4 के बारे में देख लिया, 9 के बारे में देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास बचते हैं 2, 3 और 6 के बारे में भी इसमें हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। तो हमारे पास बचते हैं 2, 3, 7 और 9। 7 सॉरी दोस्तों, 9 को तो हमने देख लिया। तो उनके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेशंस करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, माफ़ करिएगा, यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने 577। यहाँ पे एग्जांपल 577 पे 42 का घात है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 42 के घात, अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है दोस्तों, ये 42 का घात दिया हुआ है। 42 के घात में पहले जो आधार है, आधार का इकाई का अंक हम लिख लेते हैं। इकाई का अंक हमने लिख लिया 7। आधार जो है, आधार में दोस्तों हम 4 से भाग देते हैं। ठीक है, आधार में हम 4 से भाग दे देते हैं और 4 से जब हम भाग देंगे तो शेष कुछ बचेगा। हमने 42 में 4 से भाग दिया तो क्या शेष बचा, 4 दहा में 40, 2 हमारा शेष बचा। उस 2 को, ये जो आधार है, फिर से हमने आधार पे 2 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, यानी 7 पे 2 का घात हो गया, तो 7 पे 2 का घात यानी 7 का वर्ग। 7 7 49 होता है। 49 में इकाई का अंक 9, वो अंक हमने यहाँ लिख लिया दोस्तों। ये हो गया हमारा उत्तर, इकाई का अंक। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए दोस्तों, फिर से हम समझाते हैं इसको। दी गई संख्या है 577। ठीक है, 577, इस पे घात दिया हुआ है 42। तो 577 के इकाई का अंक हमने लिख लिया, ले लिया 7, और 7 पे 42 का घात, 42 के घात में हमने भाग दे दिया 4 से। ठीक है, तो 4 से जब हम भाग देंगे तो जो बचेगा, 42 में हम 4 से भाग दिए तो 4 दहा में 40, 2 उत्तर बचा, 2 शेष बचा। उस 2 को फिर से हम दोस्तों 7 के घात के रूप में लिख देंगे। जो इकाई का अंक 7 था उसी के घात के रूप में लिख देंगे। तो जब 7 के घात के रूप में लिख दिए तो इसका उत्तर होगा 49। 7 का वर्ग 49, 49 में इकाई का अंक 9, वो 9 हमने यहाँ लिख लिया, हमारा उत्तर हो गया। अब दूसरा हम सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में आधार है 572, 572 पे दिया है घात 120, 572 पे घात 120। अब कह दिया जाए इसका इकाई का अंक बताओ, तो आधार को हम ले लेंगे 2, लिख लिया हमने। 2 पे 172,
172 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे हम यहाँ से डिवाइड करेंगे। अब हमें ये देखना है कि अगर 4 से ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कुछ भी शेष नहीं बचता है। 4 से अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे देखो दोस्तों 4 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ था ना, 42 400 4 दाम में 40, 4 11 11 44 होता है दोस्तों, 42 नहीं होता है, इसलिए हमारा 2 शेष बचा था। लेकिन 120 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 30 आएगा दोस्तों, 30, ये 30 आ जाएगा, 2 के घात 30। अब ये अगर पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है 4, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, 2 पे 4 का घात हम लिखते हैं, 2 पे 4 का घात। अगर पूरी तरह से डिवाइड कर देगा तो हम वो, अगर कुछ शेष बचा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम 2 पे 4 का घात लिखेंगे। कुछ शेष अगर बचा तो शेष हम वहाँ पे लिखते हैं। अगर यहाँ पे 2 पे 30, ये 30 अगर जो है दोस्तों, ये 4 जो 120 को पूरी तरीके से नहीं काटता, 120 की जगह 121 होता तो 1 का घात, यहाँ 2 पे हम 1 का घात लिखते, यानी उत्तर हमारा 2 हो जाता इकाई का अंक। लेकिन 120 को 4 पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया है। जब 4 पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया है 30 बार में, तो हम वहाँ पे 2 पे 4 का घात लिखेंगे, 2 पे 4 का घात। ठीक है दोस्तों, 2 पे 4 का घात का मतलब 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 16 बनेगा ना दोस्तों। 16 के इकाई का अंक 6 है, वो 6 हमने यहाँ लिख लिया, उत्तर आ गया हमारा 6। 572 पे 120 की घात अगर दे दिया जाए, कहा जाए उसका इकाई का अंक, तो उसका इकाई का अंक हो गया 6। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये कहा जाए कि 560 पे 76 की घात है, 560 पे कहा जाए कि 76 की घात है, गुणा उसमें करना है 66 पे 34 का घात, उसमें गुना करना है 123 पे 65 का घात। अब इसके इकाई का उत्तर बताओ, इकाई क्या आएगा यहाँ पे। तो मैंने पीछे बताया दोस्तों कि यदि दी गई संख्या में इकाई का स्थान यदि शून्य है, उसका किसी भी संख्या में हम गुना करेंगे, किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो हमेशा उसके इकाई के स्थान पे शून्य ही आएगा। तो शून्य का पे 76 का घात हम लगा दें तो भी इकाई का अंक शून्य ही रहेगा, शून्य पे 76 का घात लगाए तो इकाई का अंक शून्य ही रहेगा। फिर उस शून्य का 6 में हम गुना करेंगे, इसका इकाई का अंक चाहे जो भी हो, शून्य का हमने इसमें गुणा करेंगे तो भी शून्य होगा। फिर बचा हुआ शून्य, अब 123 पे 65 का घात है, इसके इकाई का अंक चाहे जो भी हो, उसमें भी हम शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा, यानी इसका पूरे का उत्तर जो है इकाई के स्थान पे शून्य ही आएगा। बहुत सिंपल सा है दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा कि दी गई संख्या में यदि किसी संख्या में इकाई का अंक शून्य है और उसका किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे तो इकाई का अंक तो शून्य ही आएगा। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है, अगर मैं कहूँ 112 पे 400 घात गुणे 66 पे 34 का घात गुणे 123 पे 66 का घात। अब इसमें बताओ कि इकाई का अंक क्या आएगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो 112 में से हम 2 निकाल लेंगे, 2 पे 400 का घात, 400 में हम 4 का भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 हमने यहाँ पे निकाल लिया, 112 में से 2, और ये 400 का घात था, 400 का घात हमने यहाँ लिख लिया, 400 के घात में हमने 4 का भाग दिया। ठीक है। फिर 66 था, 66 हमने यहाँ लिख लिया, 6 का इकाई यहाँ निकाल लिया, 34 पे हमने 34 डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, यहाँ पे जो 34 का घात था उसको हमने डिवाइडेड बाई 4 कर लिया। फिर 123 में से हमने निकाल लिया 3 को, वैसे के लिए 66 डिवाइडेड बाई 4, 66 में हमने जो यहाँ का घात था उसको हमने यहाँ लिख के डिवाइडेड बाई 4 कर लिया। अब चूँकि 400 में 4 से हम भाग देंगे तो 100 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। तो मैंने पीछे बताया था आपको कि अगर ये पूरी तरीके से कट जाएगा तो आधार तो हमने 2 ही रख लेना है
और जब पूरी तरीके से कट जाता है तो हमने इसका घात 4 रख लेना है, ठीक है। और पीछे ही मैंने बताया था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई संख्या हो, उसका आधार यदि 6 हो, आधार में इकाई का अंक 6 हो, तो उस पर चाहे कोई भी घात होगी उत्तर 6 ही आएगा इकाई के स्थान पे। तो मैंने इकाई का अंक यहाँ पे 6 लिख लिया, ठीक है। 2 पे 4 का घात गुणे 6 गुणे, अब 66 में हमने 4 से भाग दिया, ठीक है। तो 66 में 4 से भाग दिया तो 16 बार में जाएगा, 16 चौक का 64, बचा 2, 3 पे हमने 2 का घात रख लिया, तो 2 पे 4 का घात 16 गुणे 6 गुणे 3 पे 2 का घात 9। अब हमें क्या करना है, 16 में 6 का गुना नहीं करना है, 16 से हमने इकाई का अंक निकाल लिया 6 गुणे 6 गुणे 9, अब 6 के 36, 36 गुणे 9। अब इस 36 में हमने 6 से 6 इकाई का अंक है, इकाई में हमने 9 से गुणा किया, 9 छक्का, उत्तर आया 54। 54 में इकाई का अंक 4, वो 4 हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। हमारा उत्तर हो गया इकाई के स्थान पे 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब मैं इसी क्वेश्चन में ये कहूँ 112 पे 400 का घात, अब पीछे गुना था दोस्तों, गुणा था, यहाँ पे मैंने धन दिया है, पीछे गुणा था लेकिन यहाँ पे मैंने आपको प्लस दिया है, धन। 67 पे 34 का घात प्लस 123 पे 66 का घात। अब मैं ये कहूँ कि अब ये बताइए इसका उत्तर क्या होगा, इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा। तो 112 से इकाई का अंक 2 निकाल लिया, 2 पे 400 का घात डिवाइडेड बाई 4, एक ये 67 से 7 निकाल लिया मैंने, 7 पे ये 34, 34 डिवाइडेड बाई 4, 123 से 3 निकाल लिया, 3 पे 66, 66 डिवाइडेड बाई 4। अब 400 को 4 पूरी बार में डिवाइड कर देगा, इसलिए 2 पे हम 4 का घात रखेंगे, 34 डिवाइडेड बाई 4। अब 64 28, 4 8 32, 4 9 36 हो जाता है, तो 8 ही बार जाएगा, बचा आपका शेष 2, तो 7 पे हम 2 का घात लिख लेंगे, प्लस 66 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 चौक का 64, वहाँ पे भी हमें 2 शेष बचा, तो जब 2 शेष बचा तो 3 पे हम 2 का घात रख लेंगे, ठीक है। तो 2 पे 4 का घात 16, 7 पे 2 का घात 49 और 3 पे 2 का घात 9। अब सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़ने की जगह हम 16 का 6, 49 का 9 और 9 का 9, चूँकि इसमें एक ही अंक है, इकाई का स्थान यही है, तो 6 9 9 जोड़ेंगे 24, 24 में इकाई का अंक 4, तो दी गई संख्या में इकाई का अंक हो जाएगा 4, ठीक है। वैसे आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं ये कहूँ, अब प्लस के साथ मैंने माइनस भी दे दिया, 113 पे 400 का घात प्लस 66 पे 34 का घात माइनस 128 पे 66 का घात। अब मैं कहूँ इसका उत्तर बताइए क्या होगा उसका उत्तर। तो 113 का 3 हमने निकाल लिया यहाँ पे, 400 डिवाइडेड बाई 4, प्लस मैंने बताया था 6 अगर अंत में दिया हो तो उसका इकाई का अंक यदि किसी दी गई संख्या का 6 है और उस पर चाहे कोई भी घात हो तो उत्तर 6 इकाई पे आएगा। मैंने यहाँ पे आपको शो करने के लिए लिख लिया है ताकि अच्छे से समझ में आए। 6 पे 34 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 128 में 8 हमने निकाल लिया, 8 पे 66 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब 3 पे चूँकि 4 जो है 400 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, तो 3 पे हम 4 का घात रख लेंगे, फिर यहाँ 34 में हम 4 से भाग देंगे, उसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 6 होगा किसी दी गई संख्या में
उसका एक इकाई का अंक यदि दी गई संख्या के 6 तो उसमें चाहे कोई भी घात हो उत्तर 6 ही इकाई पे आएगा। तो इकाई का अंक हमने यहाँ 6 लिख लिया। अब 8 पे ये -8 पे 66 पे 4 का घात 66 डिवाइडेड बाई 4 हम करते हैं तो हमारा 64 शेष लगा 2 हमने यहाँ पे 66 में हमने 4 से भाग देना है तो 16 बार में जाएगा पूरा और 2 बचेगा हमारा शेष, वो 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। ये 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। 8 पे 2 का घात तो 3 पे 4 का घात 81 प्लस 6 और 8 64, 8 का वर्ग 64। ठीक है। अब 81 से हमने निकाल लिया 1 6 और 64 से निकाल लिया 4। 6 में 1 जुटा 7, 7 में से माफ़ करिएगा दोस्तों, यहाँ मैंने 9 लिख दिया है। 7 में से 4 गया 3। ठीक है। 6 + 1 7, 7 में से 4 गया 4 गया, यहाँ पे उत्तर आपका 3 आएगा। ठीक है, ये 3 आपका ये उत्तर हो गया। तो दी गई संख्या के इस संख्या के इकाई का अंक 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिक्स याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे और इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में गारंटी के साथ एक आएगा ही आएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। आप बस कुछ ही देर में आप 30 सेकेंड के अंदर इसका उत्तर निकाल सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा याद रखेंगे, 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे दोस्तों, आपका उत्तर निकल आएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही हम रखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।